संजीव कौशिक, मुजफ्फरनगर। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मेरा तो घर है जी यहाँ पे, जबत में ही घर है। मैं तो लगभग डेली 31 दिन हो चुके हैं किसानों को ये धरना देते हुए, और अब तक सरकार यही कह रही है कि किसान जो है भोला भाला है, उसे अपोजिशन बहका रही है। इसके बारे में क्या? ये जुमलेबाजी वाली सरकार है। अपोजिशन तो इन्होंने किसी दिन में छोड़ा ही नहीं है आज की डेट में। तो ये तो अपनी ग्रह अपोजिशन के ऊपर उतार रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। किसान हमारे बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हो। ये सन 87-88 से जो है बाबा टिकैत के साथ लगे हुए हैं तमाम तरह के आंदोलनों में, और ये किसान सर धड़ की बाजी लगा के निकला है घर से। ये किसी के बरगलाए में नहीं आएगा, ना किसी के बहकावे में, क्योंकि दूध पीते हुए बच्चे नहीं हैं। ये मुद्दों पे बात करें तो मुद्दा ये है कि किसानों के 3 काले कानून इन्होंने बंद कमरों में पास करे हैं, वही निरस्त करने हैं। बाकी कोई बट नहीं है, ना कि कोई आगे पीछे 6-10 तरह की बातें हो चुकी हैं। तरह तरह के नेता लोग बयानबाजी कर रहे हैं, और एक से एक दूषित शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किसानों के लिए कर दिया। वो उनकी मानसिकता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि कई मंचों से हमने, कई मीडिया के चैनल से रिक्वेस्ट करके एक बात बड़ी ओपनली बोली, किसान की लड़ाई ना सरकार से है, ना सरकार के बाशिंदों से है, ना शासन से है, ना प्रशासन से है, ना इसकी विचारधारा से लड़ाई है। हिंदुस्तान की सरकार है, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, जवान, हम लोगों ने सबने ये पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। अब हमें डेली ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि ये जो वोट आपने किया था पिछली 2 योजनाओं में, वो आपका डेड हो गया, गलत हो गया। हम ये कह रहे हैं आप किसानों किससे मत लड़िए, इनके अंतरात्मा से, इनके फ्यूचर से, इनके बच्चों के फ्यूचर से, भविष्य से मत खेलिए। आपके लिए राजनीति प्लेटफार्म है, बिजनेस में, आप वो करिए। मोदी जी और अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट है कि वो इस बात को समझे, गंभीरता से लें, और इस जो ये आंदोलन है इसकी छिछिलतर ना कराएं, ना अपना अपमान करवाएं। बड़ी गरिमा वाली सीट पे बैठे हुए हैं गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। लोगों का बहुत प्यार, बहुत सम्मान उन लोगों को करते हैं हमारे किसान भाई, मजदूर, हिंदुस्तान का बच्चा। लेकिन अफसोस इस बात का कि ये अब की बार सरकार अपने अहंकार में डूब चुकी है, और किसानों को बरगलाने के लिए और बहकाने के लिए मीठी रेवड़ियाँ, गोलियाँ दे रही है कि आपके 1 करोड़ रुपया जाएगा, इतना करोड़ रुपया जाएगा, इतना जाएगा। कहने का मतलब यह है, किसान पाकसाक है, अन्नदाता। किसान को खेत में होना चाहिए था और जवान को बॉर्डर पे होना चाहिए था। आज हमारा जवान हमारे बीच में है, और हमारा किसान, हमारा अन्नदाता रोड चौराहों के बीच में शीतलहर में बैठा हुआ है। फिर भी हमारे किसान के प्रति इस शासन प्रशासन को, इस सरकार को कोई संवेदना नहीं है, कोई मानविकता नहीं है, कोई दया भाव नहीं है। चलिए, हम ये कहते हैं दया भाव से। मेरा नाम साबिर अली है। मैं भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, किसान भी हूँ। मुझे 31 दिन हो गए। मैंने ये देखा, और जैसे ये होता था कि भाई ये किसान क्या है, ये तो नकली किसान है। भाई हम लोग खतौनी भी हैं हमारे पास। एक चीज़ ये कि ये जो कहते हैं कि भाई इन्हें विपक्ष पार्टी बरगला रही हैं। देखिए, ये जो हमारे सरदार भाई हैं, पत्रकार बंधुओं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे सरदार भाई हैं, ये किसान हैं, और अच्छे किसान हैं, और बुद्धि भी जानते हैं, क्योंकि इनके बच्चे IAS PCS भी हैं, डॉक्टर भी हैं। ये सरदार और ये जो चौधरी जाट हैं, क्या मैं कहता हूँ मेरे भी भाई हैं चचेरे, BDS भी है और MBBS MD हैं 2। तो ये बताओ, जब हमारे घरों में पढ़े लिखे लोग हैं, वकील भी हैं, तो जब हमारे यहाँ पढ़े लिखे, तो कोई तो हमें ये कहता है 31 दिन हो गए कि भाई आप गलत कर रहे हैं। या आपके भी दिमागों में आता होगा, जैसे हम पे ये काले कानून थोपे गए, क्या किसी भाई हमसे कह दिया कोरोना है, तुम्हें मुझे तो 2 गज की दूरी बना दी, और इन्होंने हम पे ये काला कानून थोप दिए। ये हमारी MSP है, इसमें क्या मांग रहे हैं भाई? यही तो मांग रहे हैं कि इसे कानून के दायरे में लाओ। क्योंकि छोटा किसान भी, हम तो छोटे किसानों को भी ये मांग रहे हैं कि जो छोटा किसान अपना 10 क्विंटल अनाज कहीं बेच देता है, तो वो 1200 रुपये बिक रहा है। मंडी में जो MSP में आ रहा है, वो 1858 रुपये बिक रहा है। तो क्या बुरा कर रहे हैं भाई? हमारे छोटे किसानों को फ़ायदा होगा। अच्छा, ये कि अगर इन्होंने जो सितंबर में ये बनाया, ये कानून सितंबर में बनाया, और ये अटानी अंबानी साहब के जो गोदाम थे, ये 2 महीने पहले, इनसे भी सितंबर से भी 2 महीने पहले बन गए। तो क्या इनका इरादा गलत है या सही है?
तो हम ये कहना चाहते हैं अपने भाइयों से और सबसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस मीडिया के माध्यम से जो भी किसान हैं, जो भी मजदूर है, ये हिसाब लगा ले कि ये के लिए हमारी किसानों का नहीं है, ये सबके हित का है, सबके अपने आने वाली नस्ल का है। क्योंकि जो पुराने बुजुर्गों को हमारे अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था, हमें वही उसी जगह पे लाना चाहती है सरकार। हम इससे हटेंगे नहीं। 31 दिन हो गए, अगर जब तक राकेश टिकैत जी का आदेश रहेगा हम घर नहीं जाएंगे। हमारे बालक बच्चे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हर चीज़ यहाँ लाकर। आज हिंदुस्तान में कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं है। ये जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना बेटी सुरक्षित है। ये कहते हैं गौ माता को बचाओ ना। मैं यूपी रामपुर से आया हूँ। ये कहते हैं गौ माता को बचाओ। आज गौ माता गौशालों में भूखी मर रही है। कितने हजारों गौ हमारी भूखी मर गई। इससे वो किसानों के पास थी, जंगल में थी तो वो सुरक्षित थी। ये कहते हैं इन्होंने रेलें बेच दी, रेलें सुरक्षित नहीं है। इन्होंने अडानी अंबानी के हाथ हमारे किसानों की ज़मीनें बेचने का इरादा चल रहा है। जब पता चला है किसान तब इकट्ठा हुआ है यहाँ। सरकार ये कह रही है कि इससे जो ज़मीनों को कोई खतरा नहीं, सिर्फ फसल खरीदी जाए। सरकार इतनी क्लियर देखिए, है। ये खतरा नहीं होता। आज किसान जागरूकता है। वो किसान के घर में बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो IAS OPS हैं। आज सब जानते हैं कि हमारा अच्छा क्या है और हमारा बुरा क्या है। ये 2000 रुपये डाल के PM निधि में, और उसका कल हिसाब पूछ रहे थे किसान से कि इस 2000 का क्या करोगे। अरे मेरे मुझसे हिसाब पूछे मोदी जी, मैं बताऊंगा उन्हें। 2000 रुपये मेरे खाते में डाले, मैं भी एक किसान हूँ यूपी के रामपुर का। 2000 रुपये मेरे खाते में डाले, मैं बताऊँगा हिसाब। एक गाड़ी लूँगा मैं बड़ी सी मर्सिडीज, उन 2000 रुपये में से एक नोएडा में फ्लैट लूँगा हैं। और उसके बाद मैं अपने बच्चों को, जो ये स्कूलों में बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, मैं अपने बच्चों का दाखिला वहाँ कराऊंगा। और जो पैसे बचेंगे 2000 में से वो मोदी जी के खाते में मैं वापस करूँगा। अभी आप लोग जहाँ से आए हुए हैं वहाँ तो आप लोगों के नाम का पंजीकरण हुआ कि आप किसान हैं, तो किसान के तौर पे देखिए, क्वेश्चन अभी आप लोगों के पास ये प्रूफ है कि आप किसान हैं जी। वगैरह होगी आप लोगों के पास में, ठीक है। आप लोगों ने पैदा पंजीकृत भी करवा रखा होगा। तो सरकार ने क्या किया है कि जो भी पंजीकृत किसान है उनको 2000 रुपये दिया है। तो ऑब्वियसली आप लोगों के खाते में भी आया होगा 2000। उस 2000 रुपये का आप क्या करेंगे? मैं बताऊंगा। वो 2000 का हम क्या करेंगे। हमारे खाते में 2000 डाला, हम भी किसान हैं। हम खतौनी दिखा सकते हैं आपको अपने नाम की। 1 हेक्टेयर के किसान हैं हम, तो हमारे खाते में डाला, फिर हमसे हिसाब आप पूछें। आपकी मीडिया के माध्यम से हम कहते हैं 2000 रुपये, वो तो 2000 रुपये 2000 मुश्किल से 25% खातों में आ रहा है। ईमानदारी की ये बात है। सारी ये कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। पुराने दिन ही लौटा दो यार, 2000 रुपये पुराने दिन ही लौटा दो। भैया मेरी बात सुनो, हमने 15 बीघे जमीन में 45 क्विंटल धान पैदा करा और मैंने 30 क्विंटल धान बेचा। 15 क्विंटल अपने बच्चों के खाने के लिए रखा। 30 क्विंटल धान मेरा 1200 रुपये बिका और सरकार ने 1858 रुपये का रेट कर दिया। भाई कितने रुपए का घाटा हुआ? 658 रुपये का घाटा हुआ। 30 क्विंटल पर बताइए कितने का हो गया, चल लगाइए साहब। अरे कितना घाटा हो गया भाई? 6 या 18, अरे 6 या 18, लगभग मुझे 19,000 का घाटा हुआ। 19,000 में भाई साहब मैं कह रहा हूँ मोदी जी बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। 18,000 में मुझे 2000 दे दिए भाई। वो 18,000 2000 जो दिए वो 16,000 जो बक्के वही तो लेने आया हूँ मोदी जी से। उनके पास बैठा हूँ। 2000 रुपये मुझे मिल गया और मैंने 19,000 रुपये का धान मद्दा बेचा। जो मेरा घाटा सरकार जो हम NSP लागू कराना चाहते हैं, वो यही तो हमारी मांग है कि मेरा धान 1200 रुपये बिका। अभी तो आप सरकार के खिलाफ हैं, उस 2000 रुपये लौटाएंगे आप? जी हाँ, अभी लीजिए, जो जेब में रखे मेरी, मैंने निकाले भी नहीं है। ले लो। हमें MFC मतलब कानून के अंदर करते हैं, गारंटी में दे दे MFC। हम 2000 नहीं, मैं सालाना मोदी जी के खाते में 25,000 डालूंगा। मुझसे लिखवा कर ले लें। MSC को मतलब कानून के दायरे में लिया मैं, और गारंटी में लिया। जय जवान। 2000 ना दें, मैं 25,000 हर सालाना डालूंगा उनके मोदी जी के खाते में। मोदी लिखवा ले, रजिस्ट्रेशन करा ले मुझसे। हाँ जी, अब जो ये लड़ाई लंबी खिंचती नजर आ रही है, ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। इस सरकार से आर पार करेंगे। इस सरकार को जब लोग घुटनों में नहीं आवेगी मारे, जब तक हम कहीं जा नहीं, यहीं रहेंगे। यही रहेगी। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। अंतिम सांस। ये तो अब जैसे रात में ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही, कुछ नहीं कहेगी ये ठंड। ठंड पड़ रही, ये सरकार ठंड पड़ रही। हम तो आग बाल लें, सेक लेंगे, पर हम जाने वाले नहीं हैं। अब
एक महीना की और ठंड नहीं रही। अग आज फागण आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी, हम नहीं जाने वाले हैं भाई साहब, आप ध्यान रखिए। मेरा नाम सुखपाल सिंह है, बरवाले का हूँ, कभी भी आकर देख लियो। अब भाई सुखे ने क्या करा था, कब तक वहाँ रहे। 3500 करोड़ का नुकसान सरकार को रोज का है, बाकी वो कब तक करेगी नुकसान। किसान घर से निकल आया है, घर से जब भी जागा। क्या तो ये तीनों काले कानून वापस करे सरकार, क्या हमारे गोली मार दे, हम मरने के लिए घर से निकले, वापस नहीं जाएंगे। अब जब तक भी ये तीनों कानून काले वापस नहीं होंगे, एमएससी को हमारे कानून में दाखिल नहीं करा जाएगा। अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है, हाँ, इसमें क्या करना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस आ रहा है, हमारे जो ट्रैक्टर ये खड़े हैं, इनके परेड में हम जाएंगे और हमारे ये पानी की बौछार करें, क्या हमारे गोली मारे, ट्रैक्टर चलेंगे इनके परेड पे, चिकनी चिकनी सड़कों पे। ये देख लेना, ये हमारा चैलेंज है मोदी जी को। राष्ट्रीय झंडा लगा के जाएंगे, उस पर ना तो ये पानी मार सकते हैं, ना ये गोली मार सकते हैं राष्ट्रीय झंडे पे। हमारे ट्रैक्टर पर राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ होगा। सरकार का कहना है कि वो बिल में संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी जुमले 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 हैं ये, जुमले, ये डुगडुगी बजा रहे हैं मोदी जी, डुगडुगी बजा रहे हैं। अब डुगडुगी बजने की नहीं है, अब इकट्ठा नहीं हो रहा। ये बंदर वाला नाटक छोड़ दे मोदी जी। अब देखिए, जो ये रोड के ऊपर बंदर 31 दिन से बैठे हुए हैं किसान, पूरा इंडिया के बच्चा इनको आशा भरी निगाहों से देख रहा है, इनका विश्वास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का नहीं। नेचुरल सी बात है, प्रधानमंत्री जी की डेजिग्नेशन पे, उनके सम्मान पे, उनके कुर्सी पे क्वेश्चन मार्क लग गया। कितनी अफसोस की बात है। व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसान चाहता नहीं, अभी आप पैंट पहनते हैं और आपको घाघरा बना दिया है तो क्या पहन लोगे? नहीं बताइए। हम कहते हैं मोदी जी कुर्ता पजामा पहनना है, हम उन्हें सूट सलवार पहना है तो क्या पहनेंगे? नहीं, हम उन्हें बिल्लोज सिलवा दें और पेटीकोट दे दें तो क्या मोदी जी पहनेंगे? मोदी जी ने ये हमारे ऊपर किसान ने कहा था इनसे, बिल पारित करने किसान ने कहा था कि सिफारिश करी थी, क्यों ये मतलब उल्टा मतलब जबरदस्ती झोंक रहे हैं? ये बताइए। कहाँ से हैं आप? रामपुर से। रामपुर से। हम तो ये सोच कर आए हैं, या तो कुछ करके जाएंगे या मर के जाएंगे। जब तक कानून लड़ाई आर पार की है, कानून वापस ही होगा, नहीं हुआ तब तक हम करेंगे। कानून वापस होगा तब जाएंगे यहाँ से, उससे पहले नहीं। नहीं जाएंगे, मरे हैं जिए। अब इनका क्या है, बहाने कितने मिल गए इन्हें, राजनेता उकसा रहे हैं, विपक्ष उकसा रहा है। विपक्ष है कोई यहाँ? ये बहाना है इनका। विपक्ष है कहीं यहाँ? कोई विपक्ष नहीं है। हमारे मंच पर कोई विपक्ष बोला नहीं है आज तक, न चलने दिया आज तक और न चलने दें। हजारों संगठन है यहाँ, तो केवल टिकट संगठन है। आजकल उनका और भी हैं, बीएम सिंह के हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन यहाँ जो ऐलान कर दिया टिकट ने, कल दिल्ली जाएंगे सीमा तोड़कर, तो कल घुस जाएंगे हम। अब आ रहे हैं हरकत में हम। तो आगे तो बॉर्डर पे पुलिस खड़ी है। क्या करेगी पुलिस? वो हमारे हैं, हम पे वो भैया है, हम लोग वो ना गोली चलाएंगे, हम पर ना लाठी चलाएंगे। वो भी हमारे हैं, हमारे परिवार से हैं। आप पुलिस में हो, हमें यहाँ मारोगे, उनके बेटे कैसा था वहाँ उन्हें मारेंगे, हम अब नहीं लेंगे। फोर्स हमारे साथ है, बिल्कुल साथ है, हथियार डाल देगी, पूरी फोर्स हथियार डाल देगी। और किसान जमान एक होने वाला है बहुत जल्दी। अभी एक होना बाकी है। होना है, हो चुका है, होने जा रहा है। आज घर घर में है, पहले था हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज हाय मोदी, हाय योगी। आगे इलेक्शन में क्या करोगे? क्या करेंगे? इन्हें गाँव में नहीं घुसने देंगे किसी को, भाजपा वाले को मारेंगे बहुत, बिल्कुल गांव गांव जाएंगे, वहाँ मारेंगे इन्हें। इसी आंदोलन के बीच बिहार में चुनाव हुए, बेईमानी, बिल्कुल बेईमानी। और ये किसान वो करने जा रहा है, अब मशीन नहीं चलेगी वो। बिहार के किसान को इससे नुकसान नहीं है? आप पे बहुत बड़ा नुकसान है। लोग क्यों नहीं आ रहे? ऐसा है, ट्रेनें बंद हैं, ट्रेन बंद है ना, बिहार के बच्चे होते हैं, देखते हो मोटे मोटे बांस लेकर, ट्रेन बंद है। वहाँ खाली बेईमानी, 10 लोगों को जीते हो हरा दिया। वहाँ शाम कर आप जीत गए, उन्हें दे दिया।